नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, जिन महिलाओं को जल्द से जल्द प्रेग्नेंट बनना है, दो तरीके की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहती हैं और ये दो तरीके की महिलाएं वो हैं जिनके पीरियड या तो शॉर्ट होती है या तो लॉन्ग होती है। काफ़ी बार आपके माइंड में यानी आप हमेशा सोचती रहती हैं कि वो कौन सा सही सटीक दिन है जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चेदानी का मुंह खुला होगा तभी गर्भधारण होगा, वरना गर्भधारण नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, वो कौन से दिन होते हैं, वो कौन सा समय होता है, और ये दोनों महिलाएं, क्योंकि अधिकतर ऐसी ही महिलाएं होती हैं जिनकी पीरियड साइकिल काफ़ी छोटी होती है, बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड बहुत देर से आती है या फिर उनको पीरियड का अंदाज़ा नहीं होता कि उनका नेक्स्ट डे जो है डेट कब आएगा। तो ये दो तरीके की जो परेशानी होती है वो बहुत घर कर जाती है और इस दौरान आप समझ नहीं पाते हैं कि कब एग्जैक्ट हमें संपर्क में रहना है ताकि हम गर्भधारण कर लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं विषय पे जानकारी देने वाली हूँ ताकि आप जल्द से जल्द प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण कर पाएँ, आपको किसी भी प्रकार का बहुत भारी खर्च ना करना पड़े और ना ही आपको किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़े और ना ही डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं तो पूरा जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूं जिस दिन पीरियड महिला की आती है, अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट पीरियड वाले की पहले आपको जानकारी दे देती हूँ ताकि आप एग्जैक्ट समझ पाएं कि क्या आपको कैसे करना है उन दिनों में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जिनकी पीरियड साइकिल शॉर्ट होती है, छोटी होती है, छोटी पीरियड साइकिल का मतलब है मेरा जिनकी 22 दिनों या 21 दिनों से कम की पीरियड साइकिल है, 21 दिनों में आती है, 18 दिनों में आ जाती है, 16 दिनों में आ जाती है, ऐसे भी महिला पीरियड जो आती हैं आपको, या फिर पीरियड जिनके आते हैं, तो ये काफ़ी शॉर्ट साइकिल होते हैं और इनमें भी ओवुलेशन होता है। ऐसी महिलाओं को लगता है कि ओवुलेशन हमारा नहीं हो रहा है, बट आपको मैं बता दूं कि 3 से 5 दिन ऐसा होता है आपके पास जो कि आपके गर्भधारण को सफल बनाने में बहुत हेल्प करता है और ये ओवुलेशन का समय होता है। इतने दिनों तक आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा खुला होता है और वो समय होता है आपके पीरियड जिस दिन आते हैं उसके दूसरे वीक में। तो जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हो जाती है उससे एक वीक जो है, एक हफ्ता जो है उसको छोड़ दीजिए और जो दूसरा वाला हफ्ता है उसको आप पकड़ लीजिए और उसी दौरान आप एक दिन छोड़ करके रिलेशन बनाइए ताकि आपके गर्भधारण के बहुत अधिक चांसेस हो जाए। अब मैं ये भी आगे बताऊंगी कि कौन से लक्षण ऐसे हैं जिसको देखने मात्र से आप समझ जाएंगे कि आपका बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुला है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई जिनकी पीरियड साइकिल छोटी है, 21 दिनों के अंदर आती है। अब वो कोई सा भी दिन हो सकता है। आप अपने पीरियड साइकिल को नोटिस करने के लिए जब आपकी पीरियड आई है वो डेट आप कैलेंडर में नोट कर लीजिए और अगली जो पीरियड आएगी वो वाला डेट जो है उसको भी मार्क कर लीजिए और दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि कितने दिन बाद आपकी पीरियड आती है। तो अगर शॉर्ट है तो यही वाला फॉर्मूला आपके ऊपर काम करेगा। अब बात करते हैं कि दूसरी टाइप की महिलाएं जिनकी लंबी पीरियड साइकिल है, जिनकी अनियमित पीरियड साइकिल है, पीरियड कभी भी आ जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और ये इनरेगुलर पीरियड या फिर बहुत लंबा पीरियड साइकिल। लंबा पीरियड साइकिल किसको कहा जाता है? लंबा पीरियड साइकिल मतलब 35 दिन के बाद पीरियड आना, 35 दिन के बाद आना, 38 दिन के बाद आना, 40 दिन, 42 दिन, 44 दिन या 46 दिन, ऐसे भी पीरियड साइकिल होते हैं। तो अगर ऐसा आपका लेंदी पीरियड साइकिल है, लॉन्ग पीरियड साइकिल है, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस दिन भी आपका पीरियड आता है उसी के बाद 13वें दिन से आपको लक्षणों को महसूस करने लगना है। अब देखिए, ये जो सिम्टम्स होते हैं दोनों महिला पे लागू होते हैं, पीरियड शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, ओवुलेशन के लक्षण होते हैं और सब महिलाओं में बराबर ही होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन फिर आने लगते हैं कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है पीरियड साइकिल इतने दिन के। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो भी महिला को ओवुलेशन होते हैं, अंडा ओवरी से बाहर आता है। अब चलिए यहाँ पे छोटी सी बात समझ लेते हैं। जो आपके पीरियड डे 1 होती है और आपका जो निचला अंग होता है जहाँ पे आपके बच्चेदानी होती है, वहाँ पे अंडाशय होते हैं 2, बच्चेदानी के दोनों साइड, राइट और लेफ्ट साइड, और ये दोनों जो हैं वो एक एक करके काम करते हैं। हर एक महीने में एक ही ओवरी काम करती है, एक अंडाशय काम करता है। यहाँ से जब एग निकलता है और फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है, गर्भ नलिका में आती है, तो ये जब यहाँ पे गर्भ का निर्माण होता है या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो इसके लिए एक जो है वो 12 घंटे तक इंतजार करता है
और उसी के दौरान फ्रेंड्स जैसे ही एग निकलना स्टार्ट होता है आपकी ओवरी से, जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में आना स्टार्ट होता है, तो एग के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट तरल पदार्थ होते हैं जो आपके निचले अंग से निकलने लगते हैं, जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं, जो अंडे के सफ़ेद भाग के जैसा होता है। ये आपको स्ट्रेच करने पे स्ट्रेच होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्राकृतिक रूप से जब आप संबंध बनाएंगे तो आपके पार्टनर से जो सेल आएगा, यही डिस्चार्ज उसे हेल्प करेगा एग तक, अंडे तक पहुंचाने में। तो इस वजह से शरीर भी अपने आप आपकी हेल्प करता है उस समय जब आपका ओवुलेशन होता है। और दूसरा मेन सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स कि जब ये एक जिस भी ओवरी से निकलेगा, राइट लेफ्ट 2 ओवरियां हैं, तो ये अंडे की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए ट्यूब में जब ये आता है फिसलता हुआ तो थोड़ा बहुत क्रैम्प होता है महिलाओं को, पेन होता है। ये पेन चुभन के जैसा होता है, पीरियड वाला पेन नहीं होता है दोस्तों, चुभन जैसा होता है। और ये पेन जो है क्रैम्प के जैसा रुक रुक कर आता है और ये कंटिन्यू नहीं होता है। या तो हो सकता है 2 घंटे के लिए रहे आपके साथ, या फिर 1 दिन तक हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो पीरियड के लक्षणों में से देखे जाते हैं, ओवुलेशन सिम्टम्स नहीं है। इसलिए कम माइल्ड पेन होना, चुभन जैसा दर्द होना, राइट लेफ्ट होना, जस्ट नाभि के नीचे होना, ये सब जो संकेत है वो ओवुलेशन के होते हैं। तो इन पे बारीकियों से ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, महिलाओं को महसूस ज़रूर होते हैं। लेंदी पीरियड साइकिल है, इनरेगुलर पीरियड साइकिल है, तो आप इसको सही भी कर सकती हैं, क्योंकि रेगुलर पीरियड साइकिल हो जाएगी तो आप और अधिक अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे। आपकी एग्जैक्ट ओवरी में से अंडा निकलने का समय जो है निर्धारित हो जाएगा ओवुलेशन का, और आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है वो भी आप आराम से समझ पाएंगे। तो स्पेशली जिनकी लॉन्ग पीरियड साइकिल है, अनियमित पीरियड साइकिल, उनके लिए एडवाइस है एवोकाडो को लेना स्टार्ट कर दीजिए, दालचीनी के पानी को पीना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पीरियड साइकिल को रेगुलर करने लग जाएंगी। शतावरी चूर्ण है, इसको दूध में मिला करके आप पी सकती हैं, जो कि बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है। इससे पीरियड साइकिल महिला की रेगुलर होती है, पीरियड से जुड़ी हुई सारी समस्या भी दूर हो जाती है। ये प्राकृतिक है, आयुर्वेदिक है 100%, तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे छोटे छोटे प्राकृतिक चीज़ों को अपना करके गर्भधारण कर लिया है। तो अगर पीरियड साइकिल लंबी है तो आपको 13वें दिन से ही अपना शरीर किस तरीके से बदल रहा है वो उस पर ध्यान रखना है। जिनकी छोटी है उनके पीरियड आने के दूसरे सप्ताह से आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेट बेस पे 13वें दिन से लेकर के और जो 20वें 22वें दिन होते हैं उसमें आपको रहना चाहिए। अधिक से अधिक चांस होते हैं आपके कंसीव कर लेने के। तो आइडियली होप अब आपके मन में जितने सवाल थे वो सब दूर हो गए होंगे कि कब आपको संपर्क बनाना है, कितने दिन के लिए बनाना है। और अगर फिर भी कुछ भी महसूस नहीं होता है ओवुलेशन के बारे में, तो ओवुलेशन किट इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। पीरियड जिस दिन आते हैं उसके 12वें दिनों से ही, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अनुमान लग जाएगा कि आपका एग यानी अंडा कब ओवरी से बाहर आ रहा है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके मैं बहुत जल्दी आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक करिएगा, इसमें कंजूसी नहीं करना है, शेयर जरूर करना है ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर, नमस्कार।